नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। मैं हूं अपर्णा मौजूद। इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान का समर्थन किया है। गरबा महोत्सव में उन्होंने कहा कि 25 साल बाद हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरा है। उनकी माने तो देश की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है कि बटोगे तो कटोगे। इसीलिए आप सबसे भी निवेदन है कि गंभीरता के साथ विचार करें। कह रहा हूं कि आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। मैं फिर तो आने वाली पीढ़ी को खतरा है। जिस तरह से देश में डेमोग्राफी बदल रही है तेजी के साथ और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को ही समर्थन देते हुए इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही है और वो यहाँ पर शामिल होने आए थे गरबा पंडाल में, गरबा उत्सव में, और वहीं के मंच से उन्होंने इस बात को समर्थन दिया कि बटोगे तो कटोगे। गरबा पंडाल पहले ही सुर्खियों में है अपने प्रतिबंध को लेकर जो लगाया है गैर हिंदू लड़कों के प्रवेश पर, और अब यहां एक बड़ा बयान कैलाश विजयवर्गीय ने भी दिया है। कहा कि जिस हिसाब से देश की डेमोग्राफी बदल रही है 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए चिंता की बात हो जाएगी और इसीलिए हमें विचार करना होगा कि हमें बंटना नहीं है, एक साथ रहना है। बटोगे तो कटोगे का फुल समर्थन। और जब जुड़ेंगे इंदौर से हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता तो और बता पाएंगे विस्तार से कि किस तरह किस मंच पर कैलाश विजयवर्गीय ने यह बात कही है। और कैलाश विजयवर्गीय समय समय पर अक्सर सुर्खियों में आ जाते हैं जब भी वो बेबाकी के साथ बयान देते हैं, और इस बार उन्होंने मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान और दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय का उन्हीं के बयान को समर्थन करते हुए ये कहना कि देश की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और ऐसे में हमें कुछ सियासी दलों की तुष्टीकरण की नीति को कामयाब नहीं होने देना है। मिथिलेश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश बताइए। जी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान बड़ा है। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, और यही बयान कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। कैलाश विजयवर्गीय एक गरबा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे जहां से मंच से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश की डेमोग्राफी बदल रही है, आने वाले 25 साल के बाद में ये समय बहुत घातक रहने वाला है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये समय बहुत खतरा बन सकता है। इसलिए अभी से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को एकजुट होना होगा, एक साथ होना होगा, क्योंकि इस देश की जो डेमोग्राफी बदल रही है इसके पीछे वो राजनीतिक दल है जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कट्टरपंथियों के सुर में सुर मिलाकर वो अपनी बातें रखते हैं और इस ऐसे कई बयान सामने आ चुके हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय ने 3 से 4 दिन पहले इंदौर से एक बड़ा बयान दिया था कि मिथिलेश रोकना चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी। कांग्रेस की प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, किस तरह से आप देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को? देखिए, देश को धोखा देने, छल और छद्म करने की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज कौन तोड़ रहा है देश को, ये बात सबको सामने दिखाई पड़ता है। एक तरफ गाली देंगे कि सनातन को बचाना है, हिंदू धर्म खतरे में है, और दूसरी तरफ जो है मुहर्रम और ईद पर जो है फ्री गैस सिलेंडर करने की घोषणा करते हैं। कौन करते हैं? मोदी की तो सरकार करती है। ये जो झूठ कब तक चलेगा? कब तक देश के हिंदुओं को जो है भड़काओगे आप और उनके चैतन्य को जो है झकझोरते रहोगे?
हिंदुस्तान का हिंदू हमेशा से एक है और हमेशा एक रहेगा। उसको कोई किसी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनकी ठेकेदार नहीं है। और ये जो छद्म है ये बंद करना चाहिए। तुष्टीकरण की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी ना कि 2 करोड़ जो है उर्दू शिक्षकों की भर्ती करेंगे। ये पाखंड और धूर्तता कितने दिन चलेगी? देश जानता है कि और जो है इस धूर्तता का जवाब भी देना चाहता है। अभी कुछ दिन में अभी उनकी भाषा को जो है मशीनें समझ रही हैं। जिस दिन मशीनें उनकी भाषा समझनी बंद कर देगी ये धूल चाटेंगे। जी, अजय यादव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अजय यादव जी, आपकी पार्टी के नेता कहते कुछ और हैं, सरकारें आपकी कुछ और करती हैं। देखिए अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्पष्ट नीति है सबका साथ सबका विकास। आप मुझे बताइए, केंद्र से राज्य सरकार तक की जितनी भी योजनाएं हैं, क्या उसमें किसी तरह का कभी कोई नहीं तो आपके नेता फिर बहुसंख्यक को अल्पसंख्यकों के बढ़ने का डर क्यों दिखा रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उसको भी देश को समझना पड़ेगा। मैं कोट करता हूं, आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, कांग्रेस के केवल 6 विधायक जीते। उन 6 में से 6 के 6 केवल एक देश के अल्पसंख्यक समुदाय के क्यों जीते? बताइए, भारतीय जनता पार्टी के तो जीते ना 29 विधायक हिंदू समाज के। तो कांग्रेस पार्टी ये कौन सी राजनीति कर रही है कि ना उनके पास उम्मीदवार बचे ना विधायक बचे? तो यही कांग्रेस पार्टी की नीति है। इसीलिए जो कैलाश विजयवर्गीय हो चाहे योगी जी कहते हो, ये वही राजनीति जो कांग्रेस ने फैला रखी है बंटवारे की, उसके प्रति हम आगाह कर रहे हैं। तो इसमें क्या? ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। भूपेंद्र जी, आपका भी धन्यवाद बातचीत करने के लिए। वहीं सागर जिले के देवरी से बीजेपी के विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने सुबह 4 बजे अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। बता दें कि विधायक ने कल शाम को इस्तीफा दिया था। केसली थाने में एफआईआर दर्ज न होने के चलते विधायक ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। वहीं अब विधायक का कहना है कि आक्रोश में लिया गया कदम दुर्भाग्यपूर्ण था। अब इस्तीफे का कोई विषय नहीं है। संगठन और सरकार मेरे साथ है। मैं सीएम के आदेश का पालन करूंगा। तो सुबह 4 बजे देवरी के विधायक ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। कल शाम ब्रिज बिहारी ने इस्तीफा दिया था और गोपाल भार्गव ने यह बात कही कि मेरे फोन करने के बाद ही अपना इस्तीफा विधायक ने वापस लिया है। सीएम के आदेश का पालन करूंगा। तो वही इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश की सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस से सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में बीजेपी विधायकों की ही सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी के नेता हमेशा पार्टी के साथ खड़े हैं और वो कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने में विश्वास रखते हैं। बीजेपी विधायकों में नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। लगा रहे हैं, लेकिन ये सरकार पता नहीं किस स्थिति में है और पूरे तरीके से अस्थिर दिखती है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में एक स्थिर सरकार चले। किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ खड़े हैं। कार्यकर्ता की पीड़ा पर क्षण भर का आक्रोश था और कार्यकर्ता को न्याय दिलाना भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रथम कर्तव्य है। सरकार कार्यकर्ताओं के साथ भी खड़ी है और विधायकों की भी पूरा मान सम्मान और तवज्जो दी जाती है। बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां नवरात्र के खास मौके पर काली मंदिर से मुकुट चोरी हो गया है। जेशोरेश्वरी शक्तिपीठ से मां काली का मुकुट चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। इस मुकुट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले मंदिर को गिफ्ट किया था। प्रधानमंत्री मोदी 27 मार्च 2021 में जब बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी के दर्शन कर ये मुकुट चढ़ाया था। पीएम मोदी की तरफ से मंदिर को भेंट किया गया मुकुट चांदी का था, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। हिंदू मान्यता के मुताबिक जेशोरेश्वरी मंदिर भारत के पड़ोसी देशों में मौजूद 52 शक्तिपीठों में से एक है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चोर की पहचान के लिए मंदिर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में काली मंदिर से मुकुट चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त ने मामले पर चिंता जताई है। बांग्लादेश की सरकार से
मामले की जांच करने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उच्चायुक्त ने कहा कि 2021 में पीएम मोदी ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान जेशोरेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा की थी और मुकुट गिफ्ट किया था।